नोटिफिकेशन जारी करो। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, बीपीएससी हाय हाय, अरे बीपीएससी शर्म करो। बेशर्मो, जिम्मेवारी के साथ बोला बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? या 17वीं 17वीं का पेपर लीक हुआ, सिविल से बांटा, उसमें पीटी में इंटरव्यू था, कैसे लीक हो गया? जी हाँ दोस्तों, तो दिल्ली रांची के बाद अब पटना में भी आंदोलन शुरू। बिहार के जिनजीस का फूटा गुस्सा, शिक्षा मंत्री का मानो विकेट गिरा के ही लेंगे छात्र, दम अड़ गए। सम्राट चौधरी ने कैसे की रोकने की कोशिश। दोस्तों, जंतर मंतर पर छात्रों की जीत हुई। झारखंड में भी छात्रों ने सरकार को झुका दिया और अब बारी बिहार की। आंदोलन की धरती, क्रांतिकारी धरती, छात्रों का आंदोलन, भूख हड़ताल छात्रों ने शुरू कर दी है। अरे बेशर्मो, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? 66वीं 17वीं का पेपर लीक हुआ, सिविल से बांटा, उसमें पीटी में इंटरव्यू था, कैसे लीक हो गया? 17वीं में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव, धांधली से 20 पुलिस पदाधिकारी, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बिहार के, जिनकी कॉपियां, मेंस की कॉपियां सिविल से बांटी, हूबहू है, कॉमा, फुल स्टॉप, एक वर्ड हैंडराइटिंग तक सेम है। आज तक बिहार सरकार को या बिहार पुलिस को हिम्मत नहीं हुई तो उस 20 पदाधिकारी पे कार्रवाई करे जो बीपीएससी में सेटिंग से गए थे, जो 67 पेपर लीक पेपर उजागर हुआ था, आपने किया था। नमस्ते दोस्तों, द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, राजनीति के अपने बड़े बड़े दावे हैं। चुनाव आते ही रैलियों का मंच सजने लगता है, विकास के लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब बिहार में लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य की बात आती है तो सरकारी तंत्र के सामने मानो सन्नाटा पसर जाता है। हाँ, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कितनी बार बोला था कितने करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ साल वाला छोड़ दीजिए, अभी 2025 विधानसभा चुनाव वाला तो नीतीश कुमार ही बदल गए। तो भाई, वादा तो सरकार ने किया था, एनडीए की ही सरकार है। 800 से ज्यादा भीड़ है और इस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत जगह ट्रेन को रोक दिया गया, बस को रोक दिया गया। तो लगातार निराश छात्रों ने अब अपनी मांगों को कैसे मनवाना है तरीका ढूंढ ही लिया है। दिल्ली जंतर मंतर पर न झुकने वाली सरकार को झुकाया ना। झारखंड रांची में भी लगातार आंदोलन, लगातार संघर्ष और आखिरकार जीत मिली। दोस्तों, पटना की सड़कों पर एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने से लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफा, बहालियों में पारदर्शिता, अभ्यर्थी अब आर पार के मूड में है। देखिए एक झलक, छात्रों की हुंकार, हक चाहिए, जवाब चाहिए, ये झूठा वादा नहीं चाहिए। हिसाब किताब करने हम आ गए हैं, उतर आए हैं, गुमराह नहीं कर पाओगे आप। नोटिफिकेशन जारी करो। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। दोस्तों, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का धैर्य, सब्र अब जवाब दे चुका है, टूट चुका है। बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर लंबे समय से सिर्फ दिलासा, आश्वासन दिया जा रहा है। याद कीजिए, पहले वाले शिक्षा मंत्री छात्रों ने घेरा था, शिक्षा मंत्री बदल गए। उस समय वो गोपालगंज वाले, भोरे वाले और गोली देते रह गए और चले ही गए। अब मिथिलेश तिवारी ने पदभार संभाला है तो साहब हाल क्या है? विभाग बदल गया, सरकार बदल गई, लेकिन बदला क्या और बदला क्या नहीं?
तो बदला सिर्फ छात्रों का वर्तमान, बदला सिर्फ छात्रों का नहीं भविष्य। छात्रों के साथ धोखा तो कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप कि सरकार और शिक्षा विभाग बार बार तारीखों को आगे बढ़ा देता है, लेकिन धरातल पर आधिकारिक विज्ञापन जारी करने की कोई नीयत दिखाई नहीं देती सरकार में। सालों से कड़ी मेहनत के बाद भी जब नोटिफिकेशन नहीं आता तो युवाओं का भविष्य अंधर में लटक जाता है। और इसी टाल मटोल वाली नीति के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा पूरी तरह भड़क चुका है, जवाब दे चुका है। दोस्तों, पटना में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर बेहद स्पष्ट शब्दों में रखा है। बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन, शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के तुरंत जारी किया जाए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हर हाल में। आपके बस का नहीं है विभाग, छोड़िए। जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया ना, खैर बदलने से बदलाव क्या ही हुआ, बदला क्या, सवाल ये भी है। लेकिन शुरुआत के तौर पर भारी प्रक्रियाओं में हो रहे लगातार देरी, लापरवाही के विरोध में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की रुकी हुई परीक्षाओं की आधिकारिक तारीख जल्द से जल्द घोषित की जाए। सालों से अटकी पड़ी लाइब्रेरियन बहाली, बीईटी की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से शुरू किया जाए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक से डर को समाप्त कर पूरी पारदर्शिता बरती जाए। अभ्यर्थियों का सीधा आरोप कि सत्ता में बैठे नेता चुनाव और रैलियों के लिए तो समय पर सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, लेकिन जब 10,000 से ज्यादा पदों पर बहाली या परीक्षा की तारीख घोषित करने की बात आती है, सिस्टम पूरी तरह पंगु नजर आने लगता है। लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों से लेकर बीएसएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे युवा लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सवाल ये उठता है, सरकार इन युवाओं की आवाज़ सुनेगी और जल्द से जल्द क्या बीपीएससी टीआरई 4 समेत तमाम बहालियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, या फिर हमेशा की तरह युवाओं की ये मांग भी चुनावी भाषणों और सरकारी फाइलों में ढेरों की तरह दबी रह जाती है। अच्छा, सब कुछ हो भी जाए तो सवाल एक महत्वपूर्ण ये कि भाई परीक्षा हो गई, परिणाम आ गया, धांधली हुई या नहीं हुई। अब तो सबसे बड़ा डर यही बना हुआ है कि भाई किसको बहाली किसकी हो रही है, कट ऑफ उसका क्या है और कौन उसमें किस प्रकार खेल है। पेपर लीक वो तो बात की बात, वो छोड़ ही दीजिए। पारदर्शिता सबसे इस वक्त चुनौतीपूर्ण, और इसी को सुनिश्चित करने के लिए छात्र अड़े हुए डटे हुए हैं। तो क्या अब दिल्ली रांची में सरकार को झुकाने के बाद क्या बिहार के छात्र सरकार को झुका पाएंगे, मांगों को मनवा पाएंगे? और सम्राट चौधरी ने किस तरह से इन छात्रों को रोकने की कोशिश की, वो भी आपने सुना। एक छात्र का आंखों देखा हाल, क्या कहेंगे आप, राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। शर्म करो, बेशर्मो, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? क्या 7वीं 17वीं का पेपर लीक हुआ, सिविल से बांटा, उसमें 20 में इंटरव्यू था, कैसे लीक हो गया?